कि मेरी इतनी तारीफ करें। मैं सच्ची कह रहा हूँ कि आज अगर आप मुझे हो गए काफ़ी वक्त काम करते वक्त इस इंडस्ट्री में, मगर लास्ट मेरे जो 20 मेरे ख्याल से हमको हो गए 17-18 साल, जो 17-18 साल अगर मैं टिका हूँ इस इंडस्ट्री में, तो सबसे बड़ा हाथ अनीस साहब का है उसमें। मैं सच्ची कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। ये इतने हम्बल हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं, इनकी काबिलियत, इनका टैलेंट, इनकी राइटिंग एज ए ह्यूमन बीइंग, मैंने बहुत आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, बड़ा मैं लकी रहा हूँ। मैंने बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। के विश्वनाथ, बाबू साहब, सुभाष घाई साहब, यश चोपड़ा, शेखर कपूर, विनोद चोपड़ा। इंटरनेशनल में भी थोड़ा बहुत काम करने का मुझे मौका मिला, जैसे कि डैनी बॉयल हैं और अपना ब्रैड बर्ड हुए। 24 में मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे फनकारों के साथ, डायरेक्टर्स के साथ काम किया। मगर अगर मुझे कहा जाए कि कौन से 2-3 डायरेक्टर हैं जो आपके पूरे करियर में, जिनकी वजह से आपको करियर को बूस्ट मिला है, मैं अनीस साहब का नाम लूँगा 100%। और मैं जब अपनी बुक लिखूंगा तो उसमें अनीस साहब का नाम जरूर होगा कि मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है कॉमेडी के बारे में। जनरली कह रहा हूँ, इनकी राइटिंग, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अनीस साहब के फिल्मों में। अगर आपको लग रहा हो कि बहुत मेहनत करता हूँ, इनकी राइटिंग, इनकी डायरेक्शन, इनकी सेंस ऑफ कॉमेडी इतनी ज़बरदस्त है कि हम लोग जब सेट पे आते हैं, कितनी बार तो ऐसा हुआ कि इन्होंने हमें सीन जिस तरह ये पढ़ते हैं, हमको पढ़कर सुनाते हैं और हम लोग एग्जैक्टली उनको कॉपी करते हैं। मैं तो अनीस बज़मी साहब को कॉपी करता हूँ। कितनी बार मैं अटक जाता हूँ, मैंने अनीस साहब आप बोलकर बताइए कैसे बोलना है। तो अनीस साहब मुझे ये नहीं, अनीस साहब बोलते हैं और मैं एग्जैक्टली वैसा मैं कॉपी करता हूँ उनको। जेन्युइनली मैं दिल से कह रहा हूँ आपको। और इनकी बहुत सी फिल्में इन्होंने डायरेक्ट की हैं, मेरे ख्याल से 99.9% सारी कामयाब रही हैं। एंड आज मैं दिल से कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मुबारका, अगर ऊपर वाले ने चाहा, भगवान ने चाहा और आप सब लोगों ने चाहा, जनता ने चाहा, तो ये इनकी बेस्ट फिल्म होगी। थैंक यू वेरी मच। And let's call the Dulha and the Dulhans on the stage because it will be adhura without them. हेलो, ये मैं काम में करूँगा। नो मैं थैंक यू वेरी मच बोला, वो ये इस थोड़ा सा, हाँ नहीं सर, इनको ज़रा रिसीव करते ना यार, थोड़ा ग्लैमर आए। हम लोग दोनों की फोटो को खींचने नहीं वाला, हम लोग को देख देख के लोग पक चुके हैं बहुत सालों से। काम नहीं, लेकिन ये हमारी पहली फिल्म है। इंट्रोड्यूसिंग अनीस बाज़मी एंड अली कपूर, और अपना दीवाना मस्ताना, नो एंट्री, वेलकम, वो सब बहुत पुरानी बात है। ये वो हमने बचपन में की थी, जवानी की हमारी ये पहली फिल्म है। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट माय नेफ्यू, माय भतीजा, who's done a fantastic job in this film। बहुत ही कमाल का काम किया। आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे जो इन्होंने, जिस तरह इन्होंने डबल रोल निभाया है। और बड़ा जेलस था मैं इस फिल्म में, मुझे आई वॉज सो जेलस। पहली बार मैं साला सड़ा, ज़बरदस्त सड़ा, जब मैं चंडीगढ़ गया था। इन्होंने मुझे बोला था, मेरे को सीनियर बनाने की बड़ी कोशिश करते हैं इन लोग सब, कि सर आप आइए ज़रा क्लैप वैप दीजिए। तो मैं क्लैप देने पहुंचा चंडीगढ़ में और मैंने देखा कि अर्जुन आ रहा है चरण बनकर, उसने ज़बरदस्त पग पहना हुआ है। बहुत कमाल, बहुत यार, बहुत से सरदार आए हैं, सिख्स आए हैं, सरदार जी साहब आए हैं। और ऐसा मैंने जब मैंने देखा, मैंने भैया मेरा फ्यूचर तो सिक्योर है, मेरा करियर सिक्योर है, ये पिक्चर मुझे लगता है कास्टिंग परफेक्ट हो गई है। तो मैं अपने भतीजे चाहूँगा कि अर्जुन यहाँ आए स्टेज पर, अपनी गर्लफ्रेंड्स जो इनके साथ वो शादी करना चाहता, अपनी गर्लफ्रेंड्स, इनकी वैसे भी मैं शादी जल्दी कराने वाला हूँ, तो मैं चाहूँगा कि वो जल्दी आए, अपनी गर्लफ्रेंड्स जो जिनके साथ ये शादी करना चाहता है। और हम दोनों ने बड़ी कोशिश की है कि ये टाइम वेस्ट मत करो, डोंट वेस्ट टाइम। ये आप सब इस वक्त गोल्ड शूट कर रहे हो कि अनिल चाचू फुल फॉर्म में, फुल एलिमेंट में, ये बहुत रेयरली होता है। चलो मैं पूछूं सवाल कि आप पूछोगे? पहले सबसे पहले मैं पूछता हूँ। हेलो, हाँ जी बोलिए। व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू हैव इनहेरिटेड from our Kapoor genes that you are thankful for?
What is the best thing that I have inherited? यार मैंने पूछने था सवाल, इन्होंने शुरू कर दिया, पूरे प्रिपेयर होके आए, ये सरप्राइज तो रहा नहीं, मुझे लग रहा था मैं पूछूंगा. What is the best thing that you have inherited from the Kapoors? Let me only ask you ना. This is wrong यार, ये गलत हो गया ये. अरे बोलो ना. पहले मैंने पूछा ना आपको, you have to हाँ answer पर me. बड़ा मैं हूँ तो आपको बताना पड़ेगा. नहीं, मैं छोटा हूँ. हाँ मैं सीनियर हूँ ना, तो मुझे जवाब Senior has to start. Senior has to start. Senior has to start. What is the best thing? The love for cinema, the passion, the need and the desire to constantly want to entertain people, to connect. I think जो परंपरा रही है हमारे खानदान की, हमारी पूरी फैमिली में एक सिनेमा को लेके बहुत बहुत ज्यादा प्यार है, वो इतने सालों से आया. तो I think that is the one thing that I've learned from my family is that no matter how many times you need to be at the service and the beck and call of the audience, because they make you. They are the reason why we are here today. So I've constantly always seen that in the house, that there is this constant urge and desire that let's entertain people, let's connect with them. It has never been about what am I doing, what are we doing. It has always been about giving back, entertaining, connecting, engaging and making good films. सही होती है, गलत होती है, पर मैंने हमेशा देखा है कि हमारी फैमिली ने कभी हार नहीं मानी. There have been ups, there have been downs, there have been good days and bad days, but I've always seen that our family has always stuck together to continuously try and entertain and connect with people and emotionally have a bond with them that has allowed somebody like me also to be part of cinema. So I'm very, very grateful to be part of this family. And I guess that is the biggest learning that you get from family. हम सबको फैमिली से सीख कुछ ना कुछ मिलती है, मुझे तो यही मिली है. अब मेरी बारी. तेरी बारी है, चलो. हाँ. सीरियस क्वेश्चन हो गया. हाँ पर आपने ऐसा पूछा, खानदान वानदान एंड ऑल यार, मतलब प्रेशर डाल दिया, पसीने छूट गए मेरे तो. और पूछना मुझे था ना सवाल यार. ये सब छोड़ो ना चाचू, आई रियली वांट टू नो, आप शादी करते रहते हो, इतनी मेरी शादी कराओगे. एक सच बात कहो ना, आपकी गर्लफ्रेंड थी शादी करने के पहले या नहीं? कितनी गर्लफ्रेंड थी? अरे एक हो तो बताऊं. हाँ ये सब सीरियस नहीं, मेरे को सच में बताओ ना, हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स? नहीं कह रहा हूं. हाँ सो से ना, हाउ मेनी? यू सी, स्कूल से शुरू हो गया था मैं तो. डॉक्टर खेलता था. और डॉक्टर के बहाने चेकिंग करते उनको चेक कर लेता था. फिर स्कूल खत्म हुआ, डॉक्टर खेलना बंद किया. उसके बाद कॉलेज में गया. जब कॉलेज गया तो मेरा क्लास में कम जाता था, कैंटीन में ज़्यादा रहता था. डिस्कोटेक्स खुले थे उन दिनों में, तो खाली एक ही ख्वाहिश थी, पढ़ने की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं थी कि यार कब मैं एक गर्लफ्रेंड को पटाऊंगा और डिस्कोटेक लेके जाऊंगा. अभी मैं बोला था हमारे फैमिली की परंपरा है एंटरटेन करना, लोगों से कनेक्ट करना, लोगों के दिलों को छूना. अब पता लगा ये क्या कनेक्ट की बात है. अरे मैं डॉक्टर करके एंटरटेन कर रहा था ना यार. लोगों को कि अपने आप को? हाँ जी, लोगों को कि अपने आप को एंटरटेन कर रहे थे? पहले अपने आप को खुश करो बेटा, तो उसके बाद में दूसरों को खुश करो. तो कॉलेज में तो शुरू हुआ तो 3-4 कॉलेज में भी थी. एंड फिर फिल्म इंडस्ट्री में 20-25 फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी लड़कियां, गर्लफ्रेंड्स. मगर आई वाज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट एंड शार्प. 10:30 शार्प. बोले आपका प्लान क्या? बोले मैं उठता ही 10 बजे हूँ. तो ये सब गर्लफ्रेंड्स रही हैं. एंड देन बट मैंने सोचा यार इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स है, बेस्ट तो यार यही है सुनीता इन सब में. मुझे ये डर लग रहा है कि अरे मेरे को लेट मी कंप्लीट. डोंट, जब बड़े बोलो तो बीच में, बुजुर्ग बोले तो छोटे बात नहीं करते हैं. तो मुझे लगा यार आई शुड she was my friend and she became my girlfriend, and then I married her. Then I have 3 beautiful children from her, and we are together since the last 43 years. अब मेरी बारी है. नहीं अरे नहीं यार. हेलो one by one ना. मेरा कोई लेना देना नहीं है यार. This is a chance for me. अच्छा okay. One more यार. They're not interested in my answers. हाँ हेलो. No. Because these are not the questions I want you to ask me. No. I have to ask you. Sonam, Harsh, Riya, who's your most favorite cousin?
इसका तो कोई डिस्कशन ही नहीं ना। हाँ नहीं, कोई डिस्कशन ही नहीं है। यू आर माई फेवरेट कजिन, देयर इज नो अदर पर्सन आई कैन नेम सिटिंग ऑन दिस स्टेज। ये बात हम आपस में रखते हैं यूथ में। हाँ मतलब हाउ कैन आई कॉल एनीबडी एल्स अ कजिन एक्सेप्ट यू? नहीं, बट जनरली यू नो हु इज योर मोस्ट फेवरेट कजिन? बोल दे यार, आज बोल ही दे। ये फेवरेट मतलब ऐसे थोड़ा गलत हो जाएगा, बहुत मार पड़ेगी घर जाके। नहीं, आज मैंने बोल दिया भाई, डॉक्टर खेलते तो और क्या चाहिए। अरे आपका आज ये मौका मिला है, प्लेटफॉर्म मिला है, हमारी एंटरटेनिंग फिल्म है, वी हैव टू यू नो बी ऑनेस्ट। आपका कमरा ऊपर बुक्ड है, अब आज घर नहीं जाओ प्रॉब्लम नहीं है। सोनम मुझे जिंदगी भर मारेगी अगर मैंने उसका नाम नहीं लिया, रिया भी मुझे जिंदगी भर मारेगी। नहीं। हर्ष को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मैंने उसका नाम लिया या नहीं लिया, वो अलग बात। पर बता देना यार, कौन है मोस्ट फेवरेट, कौन है? My most favorite cousin, I have to say, we are all the same age almost. Riya is a little younger, Harsh is a little younger. I have an older sibling, जो मोहित है। मोहित। ये नहीं, ये गड़बड़ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये गड़बड़ है ना सर। मैंने बोला यार मरवाओगे यार अपने फैमिली में। सोनम, रिया, हर्ष में सबसे Who is your favorite child out of the three? हाँ जी, Who is your favorite child out of the three? मोस्ट फेवरेट सोनम। यार एक सेकंड, ये तो सरप्राइज होने वाला था। आई वॉज सपोज टू पुट हिम ऑन द स्पॉट। ये कब उल्टा हुआ ये? चलो यार बताओ मुझे, हु इज योर मोस्ट फेवरेट कजिन? टेल हिम। नहीं, मेरा भी सोनम यार। मुझे आई एम वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हर। फॉर मी आल्सो सोनम, वी वेंट टू द सेम स्कूल एंड आई रियली आई एम प्रोटेक्टिव अबाउट हर। सो सोनम हैज टू बी माय फेवरेट कजिन। चलो रिया और हर्ष से तो तोहफा नहीं मिलने वाला कभी जिंदगी में आज के बाद। चलो ठीक है। सो नाउ व्हाट्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन? योर क्वेश्चन। अभी तो मैंने या आई एम आस्किंग। अरे रुको, बोलना नहीं बिकॉज मैं क्या होता है, आई डोंट लाइक एनीथिंग रबड़। फटाफट फास्ट। मुझे डर है आप मेरा रोल ना काट दो पिक्चर में से इसी चक्कर में। Tell me, question. What's the next question? Who's your favorite co-star in the film Mubaraka? Most favorite co-star in the film? Who's the most? सब आए इधर, सब आए हैं। हाँ, सबसे बैठे ना पवन मल्होत्रा साहब, most favorite. नहीं, but in all seriousness, Anil Chachu. No, genuinely. No, I know. This was I was पवन just साहब के joking. साथ हमारा काफी काफ़ी सीन्स हैं मेरे पवन जी के साथ, एंड देखने लायक सीन्स हैं। बहुत मज़ा आया इनके साथ काम कर एंड एक आध बार थोड़ा सा मैं थोड़ा भावुक हो गया, मैं इमोशनल हो गया एक सीन में। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। ये स्टेज मैं यूज़ कर रहा हूँ आपसे माफ़ी मांगने के लिए। आई एम सो सॉरी, बट आई रियली एंजॉयड। यू आर माय मोस्ट फेवरेट स्टार, पवन मल्होत्रा। But I want to ask you, Anil Chachu, out of आपने इतनी सारी पिक्चर की, you worked with so many fine actors across the world in our country, so many people. Who is the one biggest influence in your life as an entertainer, as an actor, as a performer, as an artist? The one actor, one director, one person that really had. I think discussion in Raj Kapoor. Absolutely. He is the greatest showman, a fantastic entertainer, a great director, and his films are absolutely entertaining, and they've got such recall value. आज भी देखो उनकी फिल्मों को तो मज़ा आता है, चाहे वो श्री 420 हो, चाहे वो आवारा हो, चाहे वो मेरा नाम जोकर हो, चाहे वो बॉबी हो, चाहे वो प्रेम रोग हो, चाहे वो राम तेरी गंगा मैली हो, चाहे वो बूट पॉलिश हो, चाहे वो जागते रहो हो, चाहे वो हो। आप कोई भी फिल्म देख लो, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट में हो, चाहे वो कलर में हो, चाहे वो टेक्निकलर में हो। He was absolutely extraordinary, a true Indian filmmaker who believed in, presenting the heroines so beautifully, which sometimes I feel certain directors today, at least I used to take care of my heroines. And if you see my films, there are so many films which I've done where the, heroines looked better, performed better, had better roles, but I was very proud to be associated with those films. And you should really look after them. And Raj Saab, जिस तरह अपने heroines को present करते थे, I don't think so there's anybody who has presented their heroines so well. And music, the music, हर film का music, संगीत, unbelievable, absolutely. Background music film का. Background music भी आप, you can hum the background music. You remember the background music of all of his films. So for me, he's the
greatest influence, the greatest entertainer, and of this, I think, in this Indian film industry, I was influenced. मैं जैसे मेरे दोस्त मुझे बोलते थे ना उधर कि ये आरके के पिछवाड़े में पैदा हुआ है, you know, तो मैं आरके के पिछवाड़े में पैदा हुआ और करते करते यहाँ तक पहुँच गया आपके सामने. 20-25 गर्लफ्रेंड भी बना ली. And I also want to ask you something that I've never asked my father or I've asked you is कि आप तीनों भाइयों में से सबसे ज्यादा मस्तीखोर कौन था actually? मैं. तो honestly, I'm telling you, I was, yeah. बस वही छुपा रुस्तम. But like dad didn't do any masti. Dad was the serious one. No, he was not a serious one, but I think I was the most मस्तीखोर. वो पकड़े जाते थे, मैं पकड़ा नहीं जाता था. You also Sanjay is the most decent. Yeah. But you also ran away from home for 2-3 days in between, na? Once in your life. Nobody knows this about him. हाँ, हम लोग के मेरे और बोनी के झगड़े बहुत होते थे. बहुत मारता था मुझे. अरे मारता था. बहुत मारता था मुझे, you know. And उसका मुक्का जो है ना मेरे पीठ पे लगता था तो बहुत दर्द होता था. Used to hit me and then I used to go. कभी-कभी ज़्यादा एक्टिंग भी करता था कि ज़्यादा दर्द हो रहा है, मगर चला जाता था. मैं स्कूल के ग्राउंड में जाके बैठ जाता था और फिर वो मुझे मनाने आता था. तो ऐसे बड़े किस्से हुए हैं. And his contribution in my career is tremendous. We both are more than brothers. We are like friends, and it's a bond which very difficult to describe between me and Bonnie. दोनों ने साथ में शुरुआत की, बड़ी मेहनत की, फिल्में बनाई, बहुत ज़बरदस्त. हमने फादर से सीखा है कि हम उनमें से हैं कि अपना जो कुछ भी है, घर बार, पैसा, मेहनत, पसीना, खून, अपनी फिल्मों के लिए सब लगा देते हैं. So that's the kind of people we are, and that's what we and Moni are, and we will be till our dying day. Next. नहीं, I think ये अच्छा नोट था end करने का. You got me also emotional Yeah. about it. No, next I think आप last. I think मुझे लगता है अभी if anybody wants to ask us any of the questions, if from the media or from any of the और अगर बोर हो चुके तो हम लोग चले जाते हैं. Anybody wants to ask any question, sir?